चुनाव आयोग भी इस घोटाले में बराबर के शामिल है, उसके जानकारी से ये हो रहा है। तो दोस्तों, कॉल सेंटर बनाकर सॉफ्टवेयर के जरिए वोटों की चोरी की जा रही है, ये बात खुद राहुल गांधी ने कही है। एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने अपना पहला हाइड्रोजन बम जो है वो फोड़ दिया है और सीधे ज्ञानेश कुमार को 7 दिन का वक्त दे दिया गया है कि वो 7 दिन में इसका जवाब दें। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर के जरिए वोट चोरी की बात कही है। हमारे साथ राजशेखर जी जुड़े हैं। राजशेखर जी ने हमारे शो में पहले इस बात को खुले तौर पर कहा था कि कुछ समय पहले इस बात का खुलासा किया था कि ये वोट कहीं और से जोड़े जा रहे हैं, ये उसी जगह के नहीं हो रहे हैं, ये यहां से वहां कहीं और से जोड़े जा रहे हैं। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो मेरा सवाल है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी जो बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या ये संभव है कि कॉल सेंटर के जरिए जो वोट है वो चोरी किए जा रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले शो में कहा था कि ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर इतना बड़ा घोटाला नहीं कर पाएगा। जी, अभी राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा में कहा कि एक घर में इतने सारे वोटर है, इतने झूठे वोटर हैं, तो वो वोटर तो नहीं रहेंगे, वास्तव वोटर वहां पर नहीं है। दिल्ली से वो ऐड किया हो सकता है वोटर लिस्ट में जो है ना, बीएलओ ऐड नहीं करता है। बीएलओ इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो घर में जाके छोटे कमरे में 150-200 लोगों को ऐड नहीं करता, अपने ऊपर इतना बड़ा ये नहीं लेता। तो कहीं दिल्ली में बैठ के या कहीं और बैठ के वो वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, वो लोग पोलिंग बूथ नहीं आते। और वो उतना बेवकूफ नहीं है कि अगर एक घर में 150-200 वोट जोड़े जा रहे हैं तो उसको साफ साफ नजर आ जाएगा कि इतना छोटा मकान है, यहाँ पर मुश्किल से 4-5 लोग रह सकते हैं, तो 150-200 वोट एक घर में कैसे होंगे करके उतना बड़ा घोटाला अपने कंधों पर नहीं डालेगा, क्योंकि उसका नौकरी का सवाल है, तो वो उतना तो नहीं करेगा। और अपने पिछले शो में हमने कहा कि ये या तो दिल्ली में या कहीं और से बैठ के ये ऐड किए जा रहे हैं या डिलीट किए जा रहे हैं जी। हमने कहा था, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने उसके पूरे प्रमाण पेश कर दिए हैं। अब चुनाव आयोग के पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा उनके पास। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने ये घोटाला हुआ है और उसको प्रमाण क्या है देना पड़ेगा। जनता तो उनको सवाल या जो भी राहुल गांधी उठाए हैं वो राहुल गांधी को समाधान नहीं देना है, जनता को समाधान देना है। मतलब उनको राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो जनता के मुद्दे हैं और अपने ये संविधान का मामला है, चुनाव तंत्र का मामला है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम जो ढिंडोरा पीटते हैं उसका मजाक हो रहा है। तो ये पूरा अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए, अगर उस पर चुनाव आयोग चुप है तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग भी इस घोटाले में बराबर के शामिल है, उसके जानकारी से ये हो रहा है। और वो भी जितना गुनहगार ये लोग कर रहे हैं, मतलब जो जिसने भी किया जितना गुनाह ये किया है उससे कहीं ज्यादा चुनाव आयोग इसमें भागीदार है। आपको याद होगा हमारे देश के पार्लियामेंट में आतंकवादियों ने अटैक किया है जी। ये जो वोट चोरी या ईवीएम धांधली जो है अपने लोकतंत्र पर, अपने संविधान पर, अपने चुनाव तंत्र पर अटैक है और वो किसी भी तरह से पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है, ये जो धांधली है उससे किसी तौर से कम नहीं है। अगर उनको हमने फांसी पे चढ़ाया है जो भी उसके पार्लियामेंट के गुनहगार हैं, तो ये भी वोट चोरी के गुनहगार को भी फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। राजशेखर जी, और अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वो राहुल गांधी की किसी भी बात को तुरंत डिनाई कर देते हैं। आज भी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने इस बात को, ये भी नहीं हुआ कि पता कर ले कि वो क्या बात बोल रहे हैं, क्या करना है, इसको सीधे डिनाई कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सुधार कैसे होगा? अब सुधार कैसे होगा कि राहुल गांधी जी को क्या अपील करना चाहिए कि लोग सड़कों पे आ जाए, चक्का जाम करें और मेरे ख्याल से लोकसभा और उसके बाद उपरांत, मतलब 2024 के लोकसभा के चुनाव के उपरांत जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए उनके भंग करके दोबारा चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जो भी गद्दी पर बैठा है आज, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या लोकसभा हो, वो संवैधानिक तौर पर जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे नहीं है। उनके ऊपर सत्ता में बने रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। जनता को अपने अपने विधायक और अपने अपने सांसद के घर के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया, वो चोर और गद्दी छोड़ का नारा, वो प्लाकार्ड लेकर
हर एक विधायक के घर के सामने और हर एक सांसद के घर के सामने प्रदर्शन होना चाहिए और इस लोकसभा को भंग करके साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। राजशेखर जी, राहुल गांधी ने कहा है कि ये हाइड्रोजन बम नहीं था। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि अभी ये हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो हाइड्रोजन बम में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बम वो आधार है, मतलब वोट चोरी में क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में जो भी विपक्ष के वोट हैं उन्हें काटे जा रहे हैं और जो भी बीजेपी के वोटर हैं उनके फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। ये वोटर लिस्ट का घोटाला है। लेकिन राहुल गांधी, मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जो ईमेल भेजा है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को, उसमें 11 अगस्त को मैंने भेजा था, उसमें कहा कि अगर वोट चोरी एटम बम है तो ईवीएम के जो धांधली के प्रमाण है, मैंने प्रमाण दिए हैं कई सारे, और ये प्रमाण अगर आप इसको प्रस्तुत करेंगे तो ये हाइड्रोजन बम हो सकते हैं। ये मेरा 11 अगस्त का ईमेल आपको मैं भेजूंगा, आप हो सके तो डिस्प्ले कर दीजिए। तो उसमें मैंने ये कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के कई उम्मीदवार ईवीएम, अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ ईवीएम पर शक किया है, सवालिया निशान पेश किया, तो उस पर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच होनी है और उसके वीवीपैट गिनकर, मतलब चुनाव के दौरान जो भी वीवीपैट गिने गए पाए गए उन्हें गिनकर घोषित परिणाम से मिलान करके ये साबित करना है कि ईवीएम द्वारा धांधली नहीं हुई है, जिसके लिए चुनाव आयोग राजी नहीं है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता सड़कों पे आए, ईवीएम का जो भी ईवीएम में सवालिया निशान है जिसकी जांच की मांग हो रही है, उनके माइक्रो कंट्रोलर की जांच करवा के ये प्रमाण दे कि उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार जो बटन दबाया गया उसी उम्मीदवार को वोट जा रहा है या कहीं और जाना है, ये साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। अगर चुनाव आयोग ये जिम्मेदारी नहीं लेती है तो लोगों को सड़कों पे आकर जबरदस्ती चुनाव विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन करके उनसे इस्तीफा लेके दोबारा चुनाव के लिए जाने का आंदोलन होना चाहिए। जी, एक और 4-5 मुद्दे बताता हूँ हाइड्रोजन बम में क्या क्या हो सकती है, आपने पूछा। जी, जी। हाइड्रोजन चुनाव आयोग जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक जजमेंट दिया था 26 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को अगर उनपे ईवीएम पर शक है तो वो लिखित पूर्व एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि अपने चुनाव क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशन में ईवीएम की जांच होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस जांच जो है माइक्रो कंट्रोलर की जांच होगी और इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा और 5% जो है अपने चुनाव क्षेत्र के ईवीएम की जांच की डिमांड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने तीनों का उल्लंघन किया। माइक्रो कंट्रोलर की जांच का जिक्र पहले एसओपी में नहीं था। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया तो कहा कि हम इसको अगले एसओपी में जोड़ेंगे, लेकिन अगला जो एसओपी 17 जून को 2025 को आया उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर को जांच को जानबूझकर हटाया गया, उसका जिक्र नहीं है। उसके बदले में सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक बहाना देकर माइक्रो कंट्रोलर की जांच से बचना चाहता है। क्यों? अगर माइक्रो कंट्रोलर की जांच हरियाणा और महाराष्ट्र में हो गया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि धांधली ईवीएम से द्वारा हुई है। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग ने 7 दिन का समय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया, चुनाव आयोग ने उसे घटाकर 6 दिन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे और तीसरे उम्मीदवार जो भी है उनको अपने चुनाव क्षेत्र के 5% के ईवीएम के जांच करने के अधिकार दिया। तो चुनाव आयोग कहता है कि अगर दोनों साथ में करे, मतलब अगर दूसरा और तीसरा दोनों साथ में दरख्वास्त करे कि ईवीएम की जांच होनी है तो 5-10% के बजाय वो घटाकर 2.5-5% ही करना चाहता है। मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग किसी न किसी तरह ईवीएम के जांच से भागना चाहता है। एक और बात का आपको जोड़ दूं, चुनाव लड़ने के लिए विधायक के लिए 10,000 रुपए का डिपॉजिट भरना पड़ता है, जमानत जो कहते हैं, और सांसद को जो है 25,000 का जमानत भरना पड़ता है पूरे चुनाव क्षेत्र के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए चुनाव आयोग ने 47,200 रुपए का फीस मुकर्रर किया,
जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात को उठाया गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने सीधे शब्दों में कहा कि आप इसको न्यूनतम रखिए, कम से कम घटाइए। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उसे केवल आधा किया और उसने ये कहा कि अगर मॉक पोलिंग में काउंटिंग करवाना चाहते हैं, मॉक पोलिंग करवाना चाहते हैं तो फिर उसको 47,200 रुपए देना पड़ेगा। मतलब किसी न किसी तरह, मतलब एक चुनाव क्षेत्र के लिए 47,200 मतलब पूरे चुनाव क्षेत्र के अगर आप हिसाब लगाए तो 8-10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मतलब किसी न किसी तरह ईवीएम जांच के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 25,000 और ईवीएम जांच के लिए करोड़ों रुपए। आप अंदाजा लगाइए चुनाव आयोग का मंशा क्या है। किसी न किसी तरह वो ये ईवीएम जांच से बचना चाहते हैं। तो इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में ऐसे कई घोटाले हैं जो राहुल गांधी जी सामने लेकर आएंगे। अगर वो सामने लेकर आए तो वही मेरे ख्याल से वो हाइड्रोजन बम हो सकता है। हो सकता है राहुल गांधी के पास कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो ईमेल भेजा है राहुल गांधी जी को 11 अगस्त को, उसमें यह कहा कि ये प्रमाण अगर आप पूछेंगे चुनाव आयोग से तो ये हाइड्रोजन बम जैसा विस्फोट हो सकता है। एटम बम और हाइड्रोजन बम में अगर आप कंपेयर करें तो एटम बम से हाइड्रोजन बम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल होता है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी ने एक और बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि सुबह 4:36 में सुबह 4:36 में नागराज नाम का व्यक्ति 2 वोट डिलीट करके सो जाता है। ये कैसे हो रहा है? उन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को पेश किया जिनके नाम से वोट डिलीट किए गए, लेकिन उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि उनके नाम से वोट डिलीट हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है आखिर? मतलब अगर आप अपने वो एपिक कार्ड के साथ अपने मोबाइल फोन का जोड़ देते हैं तो उसमें जो भी बदलाव है उसका ओटीपी उस फोन को आता है। लेकिन कई ऐसे पुराने वोटर हैं जिन्होंने इसका लिंक नहीं किया, अपना वोटर आईडी को मोबाइल फोन के साथ लिंक नहीं किया। लिंक तो उनको चुनकर, मतलब जो वोटर है जो अपने मोबाइल फोन को लिंक नहीं किया उनको चुनकर एक धांधली जो करने वाला है वो अपना नंबर जोड़ देता है। मान लीजिए अगर आप महिमा जी का वोट है और मैं आपका वोट डिलीट करना चाहता और आपका वोट जो है आपके मोबाइल फोन से लिंक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं महिमा बनकर उस आपके वोटर आईडी कार्ड को मेरे मोबाइल से लिंक कर दूंगा, फिर बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ओटीपी मेरे पास है। तो इसका फायदा उठाकर ये धांधली हो रही है। इसका फायदा किसको मालूम है? ऐसा हो सकता है कि केवल चुनाव आयोग को पता होगा। ये जो भी लूप होल्स है, जो भी ये खामियां हैं चुनाव वोटर लिस्ट में, जो भी खामियां हैं सॉफ्टवेयर में, ये केवल चुनाव आयोग को पता होता है, किसी और को, आपको मुझे पता ही नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें आप मान के चलिए कि चुनाव आयोग इसमें शामिल है, बराबर का हिस्सेदार है, सहभागीदार है इस धांधली में। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है उसी के नाम पर वोट कटता है। तो वोट डिलीट करने में ओटीपी का काम क्या होता है? इसको ठीक से जरा समझाइए कि कैसे वोट अगर डिलीट करना है तो ओटीपी जरूरी है, और डिलीट करने की जरूरत भी भला क्यों ही पड़ती है? कोई भी ऐसा क्यों है कि कोई भी आदमी जाकर अपने नाम से वोट डिलीट करवा सकता है? ये क्यों है? क्योंकि जो भी विपक्ष के वोटर है उनको पहले जांच लेते हैं, परख लेते हैं, उसका डाटा जो है बीजेपी के कार्यालय को जाएगी। वहां से जो है लोग बैठ के वो वोटर का जो भी लिंक है वो अपने मोबाइल के साथ कर लेते हैं। अपने मोबाइल के साथ करने के बाद में वो वोट डिलीट करते हैं। पहला जो आप जब वोटर लिस्ट परखते हैं तो पहला वोटर, आपकी नजर पहली बार कहाँ जाएगी? पहले वोटर के पास जाएगी, जिसपे आप देखेंगे कि ये वोटर विपक्ष का है या नहीं। तो ठीक है, हाँ भाई, इस वोटर लिस्ट में ये जो है विपक्ष के वोटर हैं, इनको आप डिलीट करवाना है। क्योंकि वोटर खुद आके कह रहा है कि मुझे पता नहीं है मुझे वोट कैसा डिलीट हुआ, और डिलीट करने वाले का जो नाम है उसको भी पता नहीं है कि वो डिलीट क्यों हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो जो आदमी डिलीट करने का जिस पर आरोप है उसे पता नहीं डिलीट कैसे हुआ, और वोटर को भी पता नहीं है, तो कैसे हो रहा है? ये चुनाव आयोग और भाजपा साथ मिलकर किया हुआ घोटाला लगता है। हम ऐसा लगता है कि वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी ये भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में अब उनके भी लोग घुस चुके हैं जो कि उन्हें ये सारी डिटेल्स दे रहे हैं, सूचनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब चुनाव आयोग भी बट सकता है? इनके बीच में भी जो दो फाड़ कहते हैं वो भी हो जाएगा? ये चुनाव आयोग बटने का सवाल नहीं है महिमा जी, ये लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का होने का हम जो ढिंढोरा पीटते हैं,
उसको उसको बचा के रखना हमारा दायित्व है। जो भी राहुल गांधी के साथ है वो इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो संविधान के साथ है, वो लोकतंत्र के साथ है, देशभक्त है। वो सबसे बड़े देशभक्त हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो गद्दारी करते हैं, मैं कहता हूं जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उसमें उसकी अगर तुलना ये वोट डिलीट और ईवीएम धांधली से किया जाए तो बराबर के गुना है ये दोनों, कोई कम नहीं है। उन आतंकवादियों से ये जो भी वोट चोरी कर रहे हैं या वो ईवीएम की धांधली कर रहे हैं, आतंकवादियों से कोई कम नहीं है। ये अपने देश पर हमला है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये देश पर हमला ही है, क्योंकि देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज है कि वोट चोरी हो रहा है इतने बड़े लोकतंत्र में। देश का जो दुनिया का जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम लोगों ने शुरू से इस बात का ढिंढोरा पीटा है, जब से हम आजाद हुए हैं तब से लोकतंत्र हमारी जड़ों में घुसा हुआ है, उसे कोई निकाल नहीं सकता कितनी भी कोशिश की जाए। लेकिन फिर भी जब ऐसी चीजें होती हैं तो यही सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों किया जा रहा है, आखिर कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। जो जांच है वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल इस पर पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर चुके हैं। देखना होगा कि वो इस पर क्या कहेंगे। राजशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे लगातार जो वोट चोरी है वो की जा रही है और एक एक करके राहुल गांधी भी इसका खुलासा करते आ रहे हैं।